हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच से मैं प्रिया गोस्वामी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माय थिंकिंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों कि आज की जो ये हमारी वीडियो है वो टोटली डिपेंड है हमारे सेवा इंटरनेशनल के ऊपर। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा और आज इसी के बारे में आप सबको बताऊँगी कि क्या होता है सेवा इंटरनेशनल और क्या ये काम करता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये इसकी शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूँगी। तो आज हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग के बाड़व गांव में, जहां पे सेवा इंटरनेशनल की आज ट्रेनिंग होने वाली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से ट्रेनिंग होती है और क्या क्या सेवा इंटरनेशनल करती है। तो मित्रों, हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां पर आज इस गांव के जो लोग हैं सेवा इंटरनेशनल से जुड़े हुए, जिनका ग्रुप है, उनकी मीटिंग है। और ये हैं यहाँ के सभी लोग जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सेवा इंटरनेशनल के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और ये हैं सबसे फर्स्ट में हमारे सेवा इंटरनेशनल के मास्टर ट्रेनर ऑफ एग्रीकल्चर। ये इस गांव के जो ग्रुप हैं, हेड हैं, वो इनको गांव के जो सदस्य हैं उनको इस ग्रुप में जोड़े रखते हैं और उनको हर मीटिंग के लिए अवगत कराते हैं। ये हैं यहाँ का ग्रुप बनाने वाली, ग्रुप की हेड हैं। एंड ये है हमारे गांव की प्रधान जी। तो चलिए शुरुआत। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम हेमलता बैरवान है और जी। मैं ग्राम भीरी से हूँ और चंद्रनगर क्लस्टर में सीडीओ के पद पे हूँ। जी। आपका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, क्या काम करती हैं आप? जो मुख्य कार्य होता है वो ये है कि समूह की जो पहले हम समूह बनाते हैं, समूह के जो सदस्य हैं उनको लीड करते हैं, उनको बचत वगैरह करवा के उनको बैंक से लिंक इन कराना है। उसके अलावा हम उन्हें एग्रीकल्चर से संबंधित सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सभी से जोड़ते हैं। आप मेनली जो सेवा इंटरनेशनल है उसके साथ आप कब से जुड़े हो? मैं 2017 मई से जुड़ी हूँ। तो जब आप सेवा इंटरनेशनल से नहीं जुड़े थे तब की लाइफ में और सेवा इंटरनेशनल से जुड़ने के बाद जो आपकी लाइफ है उसमें क्या चेंजेस हैं? क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ लॉस हुआ है? जी मैम, बेनिफिट बहुत सारे हुए हैं, इनको एक एक करके बताओ। लेकिन अपना एक्सपीरियंस है कि पहले मुझे किसी से बात करने में हेजिटेशन होता था, कहीं पे भी सामने जाने पे हिचकिचाहट होती है, बोलूँ अपनी बातों को दूसरे तक कैसे शेयर करूँ। लेकिन अभी जब से मैं सेवा इंटरनेशनल में आई हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, कई चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को मैं मेंटेन कर ली। बड़ी बात है कि खुद अपना पहले मैंने स्वयं का स्किल डेवलपमेंट किया है, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी और महिलाएं हैं उनका भी स्किल डेवलपमेंट हो। जैसे नॉर्मल जॉब होती है तो उसमें हम केवल दूसरों के लिए, अपने इनकम के लिए और काम दूसरों के लिए करते हैं, फिर इनकम अपनी होती है। लेकिन सेवा इंटरनेशनल मुझे ऐसा लगा है कि ऐसी चीजें जिसमें हम सबसे पहले खुद के लिए करते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट होता है और फिर लोगों को आगे बढ़ाने का ये है। ये काफी अच्छा मुझे लगा, इसीलिए मैं आप इसके बारे में जानना चाह रही थी। तो सेवा इंटरनेशनल किस किस चीज़ के ऊपर काम करती है, कैसे ये काम करती है, किसी गांव में क्या काम करती है? सबसे पहले मैं सेवा इंटरनेशनल का परिचय देना चाहूँगी। सेवा इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका क्या बोलते हैं, जिसका पंजीकरण 1997-98 में हुआ था और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल 25 देशों में काम कर रही है। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली और देहरादून 3 जगहों पे ये काम कर रही है। मतलब आप एक जो राज्य है उसमें हर गांव के अंदर आपका कार्य होता है? जी मैम, जैसे हम आज रुद्रप्रयाग में है तो रुद्रप्रयाग में हमारे जितने भी गांव हैं उनमें लगभग हर जगह ये काम हो रहा है। और चमोली जिले में भी हमारे जैसे 7 मंडल है हमारे, तो अभी 7 में से चंद्रनगर मतलब नया मंडल है हमारा, एक पोखरी मंडल है, तपोवन है और यहाँ उर्गम मंडल है। रुद्रप्रयाग में हमारे चंद्रनगर हो गया, आपका नारायण कोटी है, मक्कूमठ है। जैसे हम आज इस गांव में आए हैं, इस गांव की बात करें तो इस गांव के जो लोग हैं इनको आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से प्रशिक्षण देते हैं, ये बताइए थोड़ा। हाँ मैम, जैसे हम गांव में जाते हैं तो महिलाओं को एक बार इकट्ठा करना पड़ता है, तो हम इनकी हर महीने मंथली बैठक करवाते हैं। दूसरा प्रशिक्षण का है तो
हर एक कृषि से रिलेटिव जितने भी प्रशिक्षण होते हैं वो सारे हम दिलवाते हैं। उनमें से मुख्य हरेला परियोजना का है, जिसके अंतर्गत हम साल भर में 8 ट्रेनिंगें इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनको उसमें पता चलता है कि पहले पारंपरिक रूप से ये लोग जैसी कृषि कर रहे थे, उन्होंने हरेला से सीख करके कितना प्रोग्रेस किया है। तो आप केवल कृषि का कराते हैं या फिर कुछ और चीज़ें भी इन्हें सिखाते हैं? हम इनको कई फील्ड में काम सिखाते हैं। जैसे कृषि में तो हरेला परियोजना के अंतर्गत जैविक जिसमें कृषि, खेती के बारे में जी खेती के बारे में हो गया। उसके अलावा जैसे बुनाई प्रशिक्षण का है हमारा, तो सेवा महिला ज्योति में किसी गांव को अगर कहीं से अगर ये डिमांड आती है तो सामुदायिक बुनाई प्रशिक्षण भी होते हैं यहाँ पे। और दूसरा सेवा युवा ज्योति में है तो कंप्यूटर वगैरह का भी है, कंप्यूटर के प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा सेवा कृषि में तो बीज वगैरह खैर आ ही जाता है, वो इसी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा जैसे हमारा वो है सेवा इंटरनेशनल के अंतर्गत टूरिज्म और साहस जो आपदा प्रबंधन पे भी काम चलता है। मतलब लगभग जो सेवा है वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। जी बिल्कुल। और स्वास्थ्य सहयोगी सेवा हमारा मेन है, जो यहाँ पे 24 को चंदनगर में लगती है और 23 को क्यूनिया में लगती है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे सुविधा लेने जाते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बहुत अच्छी जानकारी सेवा इंटरनेशनल की। चलिए हम बात करते हैं यहाँ एग्रीकल्चर का, जो आज हमारा का टॉपिक है हरेला। इनके मास्टर ट्रेनर हैं मिस्टर कैलाश गोस्वामी जी। हमने काफ़ी सुना है इनके बारे में, तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है। नमस्ते। सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कैलाश गोस्वामी है जी, आप कहाँ से? मैं जनपद रुद्रप्रयाग के नारायणकोटी गांव से जो है। बताइए कि आप सेवा इंटरनेशनल से कब से जुड़े इसके साथ? मैं सेवा इंटरनेशनल से 2000 जो केदारनाथ में आपदा आई थी हमारे रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में, जी। उसी के समय से मैं 2013 के बाद से सेवा इंटरनेशनल से जुड़ा हूँ। जी। आप यहाँ पर किस चीज़ के पद पे हैं, क्या काम करते हैं? इंटरनेशनल में अभी कृषि का जो है प्रशिक्षण का जो है देने का जो है कार्य करता हूँ, जिसमें अभी मैं मुख्य रूप से गाँव में जैविक कृषि प्रशिक्षण जो है दे रहा हूँ। आप किस चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं, किस तरीके से देते हैं, थोड़ा बताइए। हम जनपद के सीमांत किसानों को विशेष करके सेवा इंटरनेशनल जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, ये हमारे जो है सीमांत जनपदों में चल रहे हैं ये प्रोग्राम। तो इसमें हम जैविक कृषि गाँव में महिलाओं के समूहों को ये प्रशिक्षण जैविक कृषि का जो है देते हैं। इसमें हम सर्वप्रथम किसानों को बताते हैं कि जैविक कृषि क्या होती है, जैविक कृषि से सभी किसानों को उसके लाभों के बारे में अवगत कराते हैं कि जैविक कृषि हमको जो है क्यों करनी चाहिए, ये किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद है और इसमें किन किन बीज उर्वरकों का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। जिसमें हम जो है 8 भागों में इस ट्रेनिंग को बांट लेते हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम किसानों को परिचय के साथ मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है इस पर किसानों को बताते हैं। मौसम हमारे खेती में किस प्रकार से कार्य जो है करता है, मौसम के क्या प्रभाव हमारे खेती में पड़ते हैं, इसके बारे में हम किसानों को बताते हैं। इसके साथ ही हम बीज की गुणवत्ता, किस प्रकार का बीज हमें जैविक कृषि में उपयोग जो है करना चाहिए, इससे हम किसानों को अवगत कराते हैं। इसके साथ ही नर्सरी जो हमारी कृषि में एक अहम भूमिका निभाती है, हम नर्सरी पर किसानों को बताते हैं किस प्रकार से हम स्वस्थ नर्सरी उत्पादन करें जिससे हमारी फसल अच्छी हो। इसके साथ ही हम खाद और कंपोस्ट के साथ से हम अपने घरेलू तौर तरीकों से खाद कंपोस्ट का प्रयोग हम अपनी फसलों में कर सकें और इसका निर्माण हम किस प्रकार से करें इसके बारे में बताते हैं। साथ ही सिंचाई के बारे में हम बताते हैं कि पुराने समय में हम किस प्रकार की सिंचाई को अपनाते थे और आज पानी की कमी की वजह से हमको किन सिंचाई के साधनों का प्रयोग जो है करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही हम फसल को किस प्रकार से हमने उत्पादित फसल का अथवा अपने फील्ड में फसलों का किस प्रकार से प्रबंधन हमने करना है, किस प्रकार से उसकी हेरदेख करनी है, इसके बारे में किसानों को हैं। साथ ही हम किस प्रकार से अपनी तैयार फसलों की कटाई, हार्वेस्टिंग, इन चीज़ों पर किसानों को
बताते हैं। और साथ ही जब हमारे उत्पाद तैयार हो जाते हैं किस प्रकार से हम इसकी जो है ग्रीडिंग करें, इसको मार्केट में किस प्रकार से पहुंचाएं जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही पशुपालन पर भी हम किसानों को देते हैं कि किस प्रकार से हमको पशुपालन जो है करना चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। दो क्वेश्चन थे आपसे, एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सेवा इंटरनेशनल के आने के बाद लोगों की जो जीवन शैली है उसमें कितना परिवर्तन आया है? मैं जितने समय से सेवा इंटरनेशनल के साथ में जुड़ करके गांव में काम कर रहा हूं अथवा मुझे काम करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है कि सेवा इंटरनेशनल जीरो से जो है किसी काम को शुरू करता है और उसको जो है स्टेप वाइज जो है आगे ले जाता है। ये जैसे अभी हेमलता जी ने भी बताया था, मैंने जो है सबसे पहले अपना जो है स्किल डेवलपमेंट किया है और साथ में हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से जब हमको अपना स्किल डेवलपमेंट करके जो है ये लगा कि हमारे जीवन में कुछ सुधार आया है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जैसे अन्य भाई बहनों को भी इसके बारे में जो है जानकारी मिले और उनका जीवन स्तर ऊँचा हो। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जो कार्य आप कर रहे हैं मुझे वो कार्य बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप इस तरीके से कार्य करेंगे, उसकी इसी कार्य में प्रगति करेंगे। और तो चलिए अब बात करते हैं हम इस गांव के जो प्रधान हैं, प्रधान जी से हम बात करते हैं और क्या वो सेवा इंटरनेशनल से समझते हैं, उनके राय सेवा इंटरनेशनल के बारे में लेते हैं। नमस्ते प्रधान जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम श्रीमती सुमन देवी है। जी, आप गांव के प्रधान जी हैं। जी, तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो सेवा इंटरनेशनल है वो कब आपके गांव में आया था और उसके आने के बाद क्या परिवर्तन आपको आपके गांव में देखने को मिले हैं। सेवा इंटरनेशनल हमारे गांव में सन 2018 में आया था जी। और इससे परिवर्तन काफ़ी हुए हैं, काफ़ी समूह हैं हमारे गांव में। और सबसे जो प्रभावित है वो हरेला से है, जिसमें हमें हमारे गांव के या ये बीज बोना ये सब कुछ सिखाया जा रहा है और आज लास्ट है उसका 8 वीक ट्रेनिंग। मतलब एक मैंने सुना है, इन्होंने अभी बताया था मुझे कि जो एक पूरा साल होता है 8 ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये आपके इस साल की आखिरी ट्रेनिंग है। आखिरी ट्रेनिंग जी। है। और मैं गांव के प्रधान होने के साथ साथ में हमारा समूह है, 12 सदस्य हैं हम। हमारा जो समूह का नाम है सेवा जागृति है, उसमें हम 12 सदस्य हैं और सेवा में मैं अध्यक्ष हूँ खुद। जी। और सेवा से हमें सामूहिक खेती के बारे में बताया गया और हमारा जो सेवा जागृति है समूह है हमारा, उसी में हम सामूहिक खेती करें। हम 12 सदस्य सभी मिलकर। जी, तो जो आपको यहाँ पे प्रशिक्षण दिए जाते हैं क्या आप उसे अपने घर पे ही करते हैं? जी, विशेषकर हम बीज बोने का ज़्यादा करते हैं, जैसे प्याज का बीज डालना हो गया और गोभी की पौध हो गई, ये सब करते हैं। आपको क्या लगता है अगर सेवा इंटरनेशनल अच्छा काम कर रहा है, कितना बेहतर आपको लगता है? जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमें सब कुछ बीज बोना है, किस समय पर क्या काम करना है सब बताते हैं हमें जो सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ता हैं। आप सेवा इंटरनेशनल को सपोर्ट करती हैं? जी, बहुत अच्छे तरीके से। जी। आपको क्या लगता है अगर सेवा इंटरनेशनल इस तरीके से कार्य करता रहा तो कहीं ना कहीं ये उन्नति करेगा? जी, विशेष तो हमारा गांव आगे जाएगा। हमारे गांव की जो औरतें हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं, आज भी काफ़ी मात्रा में आ रखी हैं। जैसे गांव में मीटिंग होती है तो कितने लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं लगभग? मीटिंग, जैसे गांव में मीटिंग मतलब गांव जैसे आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे आज की डेट है तो लगभग सारे लोग आते हैं, कम आते हैं? लगभग तो किसी का काम हो जाता है, पर ऐसा है कि जिस मोहल्ले से आ रखे हैं वो कोई नहीं आ पाया तो मोहल्ले में जो उपस्थित हैं वो उन्हें बता देते हैं। जी, मतलब जितने भी सदस्य हैं सबको जानकारी प्राप्त हो जाती है। जानकारी प्राप्त हो जाती है। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छी जानकारी आपने दी और जितना मुझे उम्मीद है सेवा इंटरनेशनल से कि वो गांव में किस तरीके से काम कर रही है, गांव के लोगों को मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है क्योंकि वो थोड़ा उनकी सोच जो होती है वो पुराने ख्यालात के होते हैं और जो सेवा इंटरनेशनल होती है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और जितने मुझे उम्मीद थी उससे भी बहुत अच्छा कार्य, बहुत ही बेहतर है। तो बात करके तो चलिए
इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं जो हमारे गांव का ग्रुप है, उनकी जो हेड है उनसे हम बात करते हैं। और मैं सीएफ से पद हूँ और अपने गांव, मेरा गांव बाड़ाव है और मैं जो अपने गांव बाड़ाव से द्रौपदी की अध्यक्ष भी हूँ। आपका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? मेरा मुख्य क्या, सीएफ के तौर पे तो मेरा मुख्य कार्य है समूह बनाना, जी। खाता खोलना, उनकी बचत करना। और सबसे पहले तो मैं गांव में मोबिलाइजेशन करती हूँ, जो जैसे प्रधान से जाके मिलके, और जिससे महिलाएं इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा करके 10 या 15 महिलाओं का हमारा एक समूह बनता है, जिसमें महिलाएं सभी एक ही विचार की हों, जिससे हमारा समूह टूटे ना। तो आपका जो एक समूह है उसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है आपको? हमारे समूह के अंदर ऐसा है कि सारी महिलाएं समूह में एकजुट होकर के जैसे बीज डिमांड देती हैं और सब बचती हैं। फिर बचत करने के बाद ऐसा होता है कि जैसे लोन पे भी, आंतरिक लोन पे भी ले जाते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। और जैसे उत्पादन होता है तो उत्पादन भी देती है महिलाएं। और ऐसे ये घरेलू ये अभी जो जागरूक ये सारे ग्रुप के सदस्य हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं जी। और मैंने सुना है इसमें जो बुनाई का कार्य होता है कि आपके गांव में है ये कंप्यूटर बुनाई? कंप्यूटर तो है लेकिन अभी खुला नहीं है, लेकिन 26 बच्चों ने एडमिशन करवा रखा है जी, मतलब अभी कार्य हो रहा है जी, हो रहा है। तो मेनली जो लोग हैं अभी यहाँ पे वो कृषि से जुड़े हुए हैं। तो कृषि में आपको अभी तक कितने दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है? हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है जी। और हमारा 8वां प्रशिक्षण आज है जी। तो आपको 7 दिन की जो ट्रेनिंग है उनमें आपको किस चीज़ के बारे में सिखाया गया? आपको सबसे पसंदीदा आपका क्या है? आपको सबसे अच्छे तरीके से जो समझ में आया हो, जो आपको पसंद है? सबसे अच्छी चीज़ तो बुआई पे, कैसे बेड बनाते हैं, कैसे बीज की बुआई करते हैं और बीज का किस प्रकार से प्रशिक्षण करते हैं। जैसे कि बीज का प्रशिक्षण, जैसे हमने बाहर से बीज ले लिया तो उसमें से हम ऐसा करते हैं कि एक कपड़े में 100 बीजों को लेकर पानी में भिगो करके थोड़ा उसको धूप दिखा करके, अगर हमारे बीज में 80 पौधे उग गए हैं तो वो हमारा बीज बहुत ही अच्छा है। और उसमें से 50 या 40 हैं तो ऐसा है कि हमारा बीज थोड़ा थोड़ा कहीं पे खराब है। आप ग्रुप की हेड हैं, आप सब लोगों को गाइड करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों को थोड़ा गाइड करना, काम के प्रति मोटिवेट करना मुश्किल काम है या आसान है? मुश्किल भी है और उतना गांव की महिलाओं को मोटिवेट करना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि गांव की महिलाएं एकदम भोली भाली होती हैं, मान जाती हैं सारी। वैसे भी हरेला प्रशिक्षण हमारा निःशुल्क है, जो कि महिलाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला है इस प्रशिक्षण में। आपको अपने गांव में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं? परिवर्तन है जैसे कि बीज बोना, किस मौसम पे कैसा बीज बोना है, सिंचाई पे है कि पत्तेदार सब्जियों में कैसे ये सिंचाई करते हैं, और जैसे धान ऐसे। जैसे आप पहले कृषि करते थे, कृषि करते हैं मतलब जब आपको प्रशिक्षण दिया गया उसके बाद की कृषि में कुछ अंतर है उसमें कि पहले आप किस तरीके से करते थे, कितना आपका फायदा होता था और बाद में अब कितना फायदा हो रहा है? पहले भी फायदा होता ही था, तो उतना नहीं था जितना कि अब है। तो बहुत अच्छा लगा करके। तो चलिए अब हम बात करते हैं गांव के उन लोगों से जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन लोगों से जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात आपके गांव का नाम? बाड़ा। आप किस ग्रुप से जुड़े हैं? आपका ग्रुप का नाम क्या है? सेवा द्रौपदी जी। आपको जो 8 ट्रेनिंग अभी तक दी गई हैं, आई मीन 7 दी गई हैं और 8वीं आज थी, तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा जैविक खेती। जी, आप क्या जानते हैं जैविक खेती के बारे में? जब घरेलू तौर तरीके से हमारी उत्पादन किया जाता है जी, तो उसे जैविक खेती। जैविक खेती कहते हैं। तो जो जैविक खेती है और जो रासायनिक खेती है, इन दोनों में क्या आप अंतर समझते हैं? जैविक खेती में हम अपने घरेलू जैसे कंपोस्ट खाद है इसे यूज़ करते हैं, बर्मी खाद है उसे यूज़ करते हैं, और रासायनिक खादों में वो उसके लिए हानिकारक है इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि रासायनिक खादों में पेड़ पौधों में वो सब्जी में डाल दिया तो उत्पाद जल्दी हो जाता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी, ये आपको प्रशिक्षण में बताया गया है। तो आपको क्या प्रशिक्षण में ये बताया गया कि आप किस तरीके से रासायनिक जैविक खाद को अपने घर पे तैयार कर सकते हैं? हाँ जी, किस तरीके से? जैसे हमारे गाय का गोबर है उसे हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसे हम एक बार केंचुए
से भी करवाते हैं और उसी खाद बनती है, उसे हम खेतों में डालते हैं। जी, तो ये जैविक खाद बन जाती है। जैविक खाद। हाँ, धन्यवाद कहते हैं। अब आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम? कविता देवी। आपका नाम क्या है? सेवा द्रौपदी। आप बताइए कि आपको जो 60 ट्रेनिंग दी गई है, आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा? सिंचाई। सिंचाई, क्या जानती हैं आप सिंचाई के बारे में? सिंचाई के बारे में जैसे हमें साग सब्जियों में सिंचाई करनी है, खेती में सिंचाई करनी है, जैसे मेंढी बना करके जी। पानी की बचाव करना है। पहले हम पानी को ऐसे ही बर्बाद करते थे, लेकिन अब पानी का बहुत बचाव करते हैं मेंढी बना करके। जो आपको ट्रेनिंग दी गई तो उसमें आपको क्या सिखाया गया, किस तरीके से सिंचाई करनी चाहिए? सिंचाई से पहले हम बाल्टी से जग से सिंचाई करते थे, अब फुहारे से, जैसे हमारे पेड़ पौधे ना टूटे, हमारी सब्जी बर्बाद ना जी, हो। ड्रिप लाइन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? बाल्टी से पानी डाल के क्या होता है और ड्रिप से पानी डाल के क्या होता है? ड्रिप से पानी डाल के हमारे पेड़ पौधे बचते हैं, जी हमारी जो मेंढी होती है वो टूटती नहीं है, जी। हमारा पानी का बचाव होता है। जी, और अगर हम जग से सीधे पानी डाल देंगे तो क्या होता है? हमारा पानी भी बर्बाद होता है और हमारी जो ड्रिप है वो मेंढी है वो टूटती और अगर आप कुछ कहना चाहें कि सेवा इंटरनेशनल कैसा कार्य कर रही है तो बताएंगे इसके बारे में कुछ? है। अच्छा कार्य करें, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अगर सेवा इंटरनेशनल, अगर आपको मौका मिले कि आप सेवा इंटरनेशनल में कुछ सुधार करें या फिर कुछ परिवर्तन करने का मौका मिले, तो कुछ ऐसा है जो कमी है? जी नहीं लगता, नहीं है कमी। नहीं लगता है। आप फुल सपोर्ट करती हैं सेवा इंटरनेशनल? जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आपसे। आपका नाम? मेरा नाम, नमस्ते, मेरा नाम पिंकी देवी, मैं ग्राम बाड़ब से जी सेवा इंटरनेट द्रौपदी समूह से। जी। और तो आपसे मेरा सवाल है कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया? मेरे को बीज बीज बोना। जी, बीज, क्या समझते हैं आप बीज बोने से, क्या सिखाया गया है? बीज पक्का होना चाहिए, अच्छे ढंग से पका हुआ होना चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए और बीज एक बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसे आप बीज कहीं से खरीदती हैं और आपको पता नहीं है ये बीज अच्छा है खराब है, तो कैसे आप इसकी जांच करेंगे? क्या ये सिखाया गया है? क्या कैसे? एक गीले कपड़े में 100 बीज निकाल के गीले कपड़े में रखती हूँ और उसे धूप भी दिखाती हूँ। जैसे ही उस पे अंकुर आ जाता है, ऐसी बीज होता है तो वो अच्छा बीज होता है। जो 30-40 बीज में अंकुर आता है और वो में नहीं आता वो खराब बीज होता है। जी, तो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। जी तो आपको अभी तक 7 प्रशिक्षण आपके पूरे हो चुके हैं। जी, ये 8वां परीक्षण हमारा चल रहा है जी। 7 पूरे हो गए। तो आपको अच्छा लगता है सेवा में? जी। आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन है जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है तो घर में आप करती हैं? जी। काम कैसे मिला, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, अच्छा होता है हमारा बीज भी, हम बहुत सारे बिकाते भी है जी और अपने लिए भी होता है। जी, धन्यवाद। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं सेवा द्रौपदी से ग्राम बाड़ा। आपको जो आपके प्रशिक्षण दिए गए हैं उनमें आपने क्या क्या सीखा है, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे खाद कंपोस्ट बनाना अच्छा लगता है। जी, तो किस तरीके से आप कंपोस्ट बनाते हैं? जैसे जानवरों से पत्ते ला के गोबर बनाते हैं, जैसे गाय गोमूत्र से गोबर बनाते हैं, जैसे मरास का कार्य होता है उस तरीके से। जैसे तो आपको जो सेवा इंटरनेशनल के द्वारा सिखाया जाता है, सेवा इंटरनेशनल है उसको वो जो कार्य सिखाती है और जो कार्य आप करते थे उन दोनों में क्या अंतर है? पहले किस तरीके का कार्य करते थे, सिखाने के बाद किस तरीके का कार्य आप कर रहे हैं? अब हम पहले तो अपने पौराणिक तरीके से कार्य करते थे, अब फिर भी उसमें कई बात नहीं आ गई, कई बात हम पौराणिक तरीके से करते थे। जी, तो मतलब आपको सेवा इंटरनेशनल के द्वारा जो सिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में लाभकारी है? जी, लाभकारी है, बहुत लाभकारी। कुछ परिवर्तन है जो बहुत सामान्य तरह आपको देखने को मिला है आपके जीवन में? जी, जैसे आप पहले खेती करते थे तो किस तरीके की खेती होती थी और सिखाने के बाद क्या खेती आपने, क्या परिवर्तन आया है आपके तरीके में? परिवर्तन सबसे पहले में तो मिट्टी परीक्षण का परिवर्तन। जी, मृदा परीक्षण। जी, परीक्षण का परिवर्तन। उसमें क्या करते हैं? उसमें 2-3 साल में थोड़ा मिट्टी की जांच करते हैं। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। धन्यवाद। तो इतने लोगों से हमने अभी तक बात की है तो बहुत अच्छा लगा है, लग रहा है कि लोग कुछ सीख रहे हैं
और कहीं ना कहीं गांव आगे बढ़ रहा है। मिट्टी की जांच करना, बीज किस तरीके से बुआई करते हैं, किस तरीके से हम पानी की सिंचाई करते हैं, किस तरीके से जैविक खाद का उपयोग करते हैं, कैसे जैविक खाद को बनाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे लोग अपने आमदनी कमा रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, जैसे जैविक खेती है, रासायनिक खेती है, क्या परिवर्तन है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई गई। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो सेवा इंटरनेशनल है वो किस तरीके का कार्य कर रही है। तो चलिए आगे हम बात करना चाहेंगे आपसे। जी नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम अंजना देवी है जी। आपका गांव? गांव वाड़ा। मैं सेवा द्रौपदी से जुड़ी हूँ जी। आपको क्या सबसे अच्छा लगा जो आपको सिखाया गया? मौसम क्या जानती हैं आप मौसम के बारे में? मौसम बेमौसमी बारिश होंगी और ओलावृष्टि होंगी, लू पाला पड़ते से हमारे फसल थोड़ा हटा लीजिए। अब बोलिए। जैसे हम फसल बर्बाद हो जाए। जी। तो जैसे आप घर पे कभी अपना फसल डालते हो, कोई भी फसल आप लगा रहे हैं, तो अगर सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो किस चीज का पड़ता है उसमें? ओलावृष्टि का। जी। तो कभी ऐसा हुआ है आपने फसल लगाई हो और वो खराब हो गई हो मौसम के कारण? और इसके बचाव में आप क्या करते हैं? आपको सिखाया गया है? जाली लगाते हैं। जाली, ये आपको आपके प्रशिक्षण में सिखाया गया है? आपने अपने घर में ये किया? जी। परिणाम कैसे रहा आप ये बताइए? अच्छा रहा। अच्छा परिणाम रहा। तो आप ये बताइए कि जो आप पहले खेती करते थे और प्रशिक्षण के बाद की जो खेती आप कर रहे हैं, उन दोनों में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। और जो पहले आप खेती करते थे उसमें ज़्यादा फायदा था या प्रशिक्षण के बाद की खेती में फायदा है? प्रशिक्षण के बाद की खेती में। क्या फायदा है आपको, क्या लगा आपको? प्रशिक्षण बाद हम किलो की सुखाना देना जाली लगना पहले जब बारे मन से सब बर्बाद हो जाए। जी। अब सब तो मतलब कहीं ना कहीं आपका फायदा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सेवा इंटरनेशनल अच्छा कार्य कर रही है। आपका गांव जैसे पहले था, क्या आगे बढ़ा है कुछ, आपको लगता है? जी नमस्ते, धन्यवाद। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरीके से सेवा इंटरनेशनल कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिला कि जो सेवा इंटरनेशनल है वो पुराने जो पिछड़े इलाके के गाँव है, जो पुरानी सोच के लोग हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो अपने गांव में रहते हैं और जो नई तकनीक है या फिर कहीं ना कहीं जो अच्छे संसाधन हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाते, तो सेवा इंटरनेशनल इनको आगे लाने का कार्य कर रही है। जो हमारे लोग हैं उनको मोटिवेट करती है अच्छा काम करने के लिए। तो सेवा इंटरनेशनल के बारे में उम्मीद करती हूँ आपने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग सेवा इंटरनेशनल? जी। आपको अच्छा लगता है सेवा इंटरनेशनल के साथ कार्य करके? जी। तो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आया है कुछ? जी। कितने हद तक परिवर्तन आया है? 80%। वो 20% की कमी कहाँ रह गई? किसके कारण रह गई? कहीं ना कहीं कमी तो हर कार्य में होती है, लेकिन फिर भी मुझे तो काफी हद तक अच्छा लगा कि सेवा इंटरनेशनल अच्छा कार्य। आप लोग ये बताइए कि अगर आपको बोला जाए कि आप सेवा इंटरनेशनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये अच्छा है या बुरा है, तो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सेवा इंटरनेशनल को सपोर्ट करते हैं? सब लोग। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।